आपको बता दें, जयपुर संभाग को लेकर सीएमआर में अहम बैठक होने वाली है। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक होगी। बैठक में विभिन्न विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर शामिल होंगे। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की जाएगी। टोंके देवली से खबर है, जहां प्रोडक्शन वारंट पर युवक की मौत का मामला सामने आया। गुसाई परिजन बैठे धरने पर। आपको बता दें कि देवली के अस्पताल में परिजन धरने पर बैठे हैं। कई मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा है। तो गुसाई परिजन बैठे धरने पर, तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, प्रोडक्शन वारंट पर युवक की मौत से जुड़ा मामला है, जहां पर कई मांगों को लेकर परिजन यहां पर धरने पर बैठे हैं। देवली टोंक से ये तस्वीरें। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म रानीवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा जिला उपाध्यक्ष मंजी राम चौधरी के पुत्र की शादी समारोह में शिरकत की और शादी समारोह में शामिल होकर नव दंपति को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी, रानीवाड़ा विधायक रतन देवासी, पूर्व लोकसभा सांसद देवजी पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे रानीवाड़ा जालौर की तस्वीरें हैं, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष की बेटी की शादी में शिरकत करने गृह राज्य मंत्री पहुंचे। कोशिश कर रहा हूँ। कल मैं राजसमंद था और फिर शाम को जालौर पहुंचा। सुबह कानून व्यवस्था की समीक्षा की। चूंकि मंजीराम चौधरी जी भाजपा के जिले के उपाध्यक्ष है, इनके बेटे की शादी का समारोह था। पुरानी मित्र मंडली में इनका आग्रह था, तो मैं 2 मिनट के लिए हाजिरी लगाने आया था। पूरे प्रदेश में विकासोन्मुखी सरकार काम कर रही है। माननीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की गति में आगे बढ़ा है। राइजिंग राजस्थान से लेकर के बजट के प्रावधान हो, चाहे घोषणाएं हो और चाहे युवाओं के लिए रोजगार देने की बात रही हो, हम हर क्षेत्र में अग्रणी काम करके राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर बनाने का जो हमारा संकल्प। बांसवाड़ा के परतापुर गढ़ी नगरपालिका पर अवैध पट्टे जारी करने का आरोप है, जिसे लेकर सर्व समाज ने गढ़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगरपालिका ने फर्जी पट्टे जारी कर दिए हैं। पूर्व पंचायत ने बोहरा समाज के लोगों को परतापुर गणेश मंदिर के पीछे की जमीन पानी के प्याऊ के लिए दी थी। तो मामले में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। बांसवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां नगरपालिका पर अवैध पट्टे जारी करने का आरोप यहां पर लोगों ने लगाया है। मामले में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। प्रशासन शहरों के संग इस अभियान में फर्जी पट्टे नगरपालिका की ओर से वितरित किए गए, ये विरोध लोगों ने यहां पर जताया और ज्ञापन सौंपा। पूरे प्रदेश को भजनलाल सरकार के आगामी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। खासतौर से उद्योग और व्यापार क्षेत्र की नज़र इस बजट पर लगी हुई है। ये बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में भजनलाल सरकार ने राइजिंग राजस्थान का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इसमें 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के लिए विभिन्न औद्योगिक समूह के साथ सरकार ने एमओयू किए हैं। इस बजट में सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट एमओयू को धरातल पर लाने के लिए सरकार की कार्य योजना प्रस्तुत की जाएगी। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने राजस्थान को अगले 4 साल में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसलिए इस बजट पर खासतौर से अर्थशास्त्रियों की भी निगाहें हैं। राजस्थान का आगामी बजट जो 19 तारीख को वित्त मंत्री जी विधानसभा में पेश करेंगी। राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये आशा करती है कि ये सर्जन हिताय तो ये बजट होगा ही, लेकिन खास करके राजस्थान में जो अभी समिट हुई है, ग्लोबल समिट, जिसमें 35 लाख करोड़ के आसपास एमओयूज हुए हैं, इस संबंध में
आवश्यक कदम उठाएंगे। इसमें खास करके लघु उद्योग MSME सेक्टर के लिए जमीनों का आवंटन सस्ती दर पर हो, लोन की उपलब्धि ब्याज कम हो, साथ ही साथ स्टाम्प ड्यूटी में कमी आए, औरतों के सशक्तिकरण के संबंध में रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी जो अभी 4% है वो घट के 2% हो, कच्चा माल जो मंडियों से आता है विनिर्माण के लिए उसमें मंडी टैक्स और एंटी टैक्स की मुक्ति मिले। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह चिराना, ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एसोसिएशन राजस्थान अध्यक्ष। आगामी राजस्थान बजट 2025 से हमें खासी उम्मीदें हैं, विशेषकर कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में। कौशल विकास के क्षेत्र में इस बजट में राज्य सरकार को कौशल विकास का बजट कम से कम दोगुना करना चाहिए। राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार को कई कौशल विकास संबंधी योजनाएं और लानी चाहिए। साथ ही साथ राजस्थान में वर्ल्ड क्लास स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को सब्सिडी दी जाए और राजस्थान को इंडिया का स्किल कैपिटल बनाया जाए। तो हमारी इस बजट से यही मांगे हैं, यही उम्मीद है और आशा करते हैं राज्य सरकार इन पे ध्यान देगी और आगामी बजट में कौशल विकास पे पूर्णतः जोर दिया जाएगा, जिससे राजस्थान के युवा आगे आ सकें और राजस्थान का हर युवा स्किल्ड हो सके, और हमारा भी उद्देश्य यही है। धन्यवाद। नमस्कार, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा राजस्थान 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है और हम उम्मीद करते हैं सरकार से, श्री माननीय भजनलाल जी सरकार से, कि वो जो हमारे 350 लाख करोड़ का MOU राइजिंग राजस्थान में हुआ है उन्हें धरातल पे उतारेगी, जिससे राजस्थान के अंदर उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से राजस्थान के अंदर नौकरियों को और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। और मैं माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि वो जो पुराने औद्योगिक क्षेत्र है, करीब करीब जैसे 50 साल 40 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनका नवीनीकरण कराए, जिससे कि उन क्षेत्रों के अंदर डेवलपमेंट हो और विकास हो, जिससे कि क्षेत्रों के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है उनसे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को निजात मिले। साथ ही एक मॉनिटरिंग टीम तैयार करे जिसके अंदर सरकार और अधिकारी और उद्योगपति मिलके उन डेवलपमेंट को अपने नजरों में रख के करे, जिससे कि। खबर जयपुर से है, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने योग गुरु बाबा रामदेव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री निवास पर योग गुरु स्वामी रामदेव से शिष्टाचार भेंट हुई। उन्होंने कहा कि योग गुरु बाबा रामदेव ने से आत्मीय सानिध्य प्राप्त किया। राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास पर भी चर्चा की गई। योग के माध्यम से जन जन के स्वास्थ्य संवर्धन पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी शाहपुरा दौरे पर रही, जहां उन्होंने त्रिवेणी धाम स्थित ठाकुर जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके बाद दिया कुमारी ने बाड़ी जोड़ी गांव में नवनिर्मित राजकीय अस्पताल का लोकार्पण किया। इस दौरान भामाशाह मुरारीलाल की मूर्ति का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह अस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। इस दौरान UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा और सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। अलवर के खेड़ली में वन मंत्री एवं अलवर विधायक संजय शर्मा के जन्मदिन के अवसर पर पौधारोपण किया गया, जहां विधायक रमेश खींची और नवकार वाटिका के चेयरपर्सन पवन जैन चौधरी ने नवकार वाटिका में 56वें जन्मदिन पर 56 पौधे लगाए। इसके साथ ही मंत्री संजय शर्मा के दीर्घायु होने की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। आज आप सबको विदित है कि हमारे बहुत ही लोकप्रिय मंत्री, और वो मंत्री भी वन पर्यावरण मंत्री हैं और हमारे जिले के हैं और बड़े निष्ठावान और संघर्षशील नेता हैं। आज उनका जन्मदिन है। उस जन्मदिन की हम सब मिलकर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनको बधाई देते हैं। ईश्वर उनको लंबी आयु दे और जिस तरह से उनको अपना
पद और कद दे रखा है, उसके हिसाब से अलवर जिले का विकास करें। आज अब हमें भी खबर अलवर के रामगढ़ से है, जहां नौगावा पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 देशी कट्टे और 2 बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के खिलाफ राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में भी बाइक चोरी और अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। 25 को एक एनएबी इलाके में महिला से छेड़छाड़ और फायरिंग की एक सनसनीखेज घटना हुई थी, जिसमें श्रीमान एसपी साहब के द्वारा निर्देश प्राप्त थे। इस पे प्राप्त वीडियो के आधार पर मुखबिर मामूर करके जब सूचना इकट्ठी की गई तो 3 आरोपी चिन्हित किए थे। उसमें 2 आरोपियों की कल हमें लोकेशन लगी कि ये लोग चोरी करने के इरादे से इकट्ठे हो रहे हैं। जब 2 अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी करके इनको ट्रेस आउट किया गया, दोनों व्यक्तियों के पास से हमें एक अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा राउंड हमें इनसे मिला है। और इनसे जो घटना जो एनएबी की हुई उसके बाद से इन्होंने एक बाइक चोरी की थी विशाल मेगा मार्ट के पास से, वो बाइक हमने इनको से बरामद की है। जो घटना में इन्होंने जिस बाइक पे ये सवार होके अलवर गए थे, वो बाइक भी हमने इनसे बरामद की है। ये खबर उदयपुर से है, जहां पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ठिकानों पर एसीबी की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कुमार मित्तल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला, जहां उदयपुर में भी एसीबी का सर्च इस समय चल रहा है। उदयपुर स्थित रीको कार्यालय में भी एसीबी की टीम ने छानबीन की है। प्रारंभिक जांच में मित्तल और उनके परिवार के नाम पर 9 भूखंडों के दस्तावेज मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल एसीबी की टीम रीको कार्यालय में दस्तावेजों की गहन जांच कर रही है। कार्रवाई के बाद अन्य संपत्तियों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जाएगी। वर्ष 2019 से फरवरी 2024 के मध्य रीको उदयपुर में पदस्थापित श्री दीपक कुमार मित्तल है, उनके खिलाफ एसीबी मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर उनके कार्यालय में सर्च वारंट लेकर आज आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच की जा रही है। कई इनके नामी भूखंड यहाँ सर्च में पाए गए हैं। मौके पे कार्रवाई जारी है। जी, उदयपुर में कल्लड़वास औद्योगिक एरिया में इनके पुत्री परिजन पत्नी के नाम से, इनके स्वयं के नाम से कई नामी बेनामी भूखंड है, जो मौके पे सर्च की। चित्तौड़गढ़ में पंचायत राज चुनाव के अंतर्गत उपचुनाव 2025 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी से जिला परिषद के जिला प्रमुख के पद पर गब्बर सिंह अहीर के नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि भाजपा के टिकट पर अहीर अधिकृत प्रत्याशी होंगे। लंबे समय से चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह सोलंकी, जो उप जिला प्रमुख से कार्यवाहक जिला प्रमुख बने थे, उन्हें पार्टी जिला प्रमुख बनाएगी, लेकिन पार्टी का निर्णय आया और गब्बर सिंह अहीर को प्रत्याशी घोषित करते हुए नामांकन दाखिल करवाया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मिट्ठू लाल जाट सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। गब्बर सिंह अहीर ने पार्टी के जिले से लेकर शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि जिला परिषद के 25 वार्डों में से करीब 21 वार्ड में भाजपा के प्रत्याशी जीते थे। वार्ड 22 से विजेता रहे सुरेश धाकड़ को जिला प्रमुख बनाया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में विधायक चुनने के बाद धाकड़ ने जिला प्रमुख व जिला परिषद सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी का निर्णय था, हमें तो कुछ पता नहीं था। हमें तो बोला कि आज 16 तारीख की वोटिंग है, आपको एक दिन पहले आना है, ब्रेक लेके आ रहा हूँ। ब्रेक लेके आगे सुबह उठे तो बोला फॉर्म भरने चल रहा है। ये आए तो पता लगा कि मेरा फॉर्म। आप किसी रेस में थे? नहीं, आपने रेस में तो ठीक है, सभी रहती है, पर ठीक है। आपको लगता है कि आप जिला प्रमुख बनेंगे? क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? पार्टी का निर्णय होगा तो बनेंगे तो क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? पार्टी तो विकास और पार्टी को मजबूत करेंगे, सभी लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन चर्चाएं तो यही थी कि वर्तमान जो निवर्तमान उप जिला प्रमुख जो है, जिला प्रमुख का पदभार संभाल रहे थे, उन्हें पार्टी मौका देगी। तो संगठन का फैसला हमारा हाथ में, जो संगठन फैसला करती है उसमें हम तो पार्टी के उसी में बंधे हुए हैं। पार्टी का निर्णय था, हमें तो कुछ पता नहीं था। खबर धौलपुर से है, जहां 3 थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर इनामी बदमाश को पकड़ा। आपको बता दें कि 10,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। 10 महीने से इनामी बदमाश फरार चल रहा था। लुक्का डकैत का सक्रिय सदस्य भी है। आपको बता दें कि इनामी बदमाश 9 सितंबर 2024 को जुगईपुरा के जंगलों में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को चकमा देकर इनामी बदमाश फरार हो गया था। शेखपुर मड़ियापुरा गांव के पास ये बदमाश छुपा था। मनिया थाना प्रभारी राम नरेश देहोली
परमजीत सदर थाना भीम सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। जालौर के सायला में युवक ने घर पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मामले की सूचना पर सायला पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को सायला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था। श्रीगंगानगर के श्री माधोपुर इलाके के जाजौद थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर चोरी का मामला सामने आया है। बाइक पर आए 2 नकाबपोश चोरों ने पंप ऑफिस के ताले तोड़कर पूरी वारदात को अंजाम दिया। दोनों चोर पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में रिकॉर्ड भी हुए हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच में जुटी है। झुंझुनू के सूरजगढ़ उपखंड के जाखौद ग्राम पंचायत के बिशनपुरा के राजेंद्र नायक के शव के अंतिम दर्शन अब परिजनों को हो सकेंगे। जल्द राजेंद्र नायक के शव को भारत लाया जाएगा। राजेंद्र नायक के परिजनों ने पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत से मिलकर राजेंद्र नायक के शव को पैतृक गांव लाने को लेकर गुहार लगाई थी। पूर्व सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर राजेंद्र नायक के शव को भारत लाने की मांग की, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने शव को भारत लाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा झुंझुनू के एक व्यक्ति बिशनपुरा के रहने वाले राजेंद्र नायक सऊदी अरब कमाने के लिए गए थे और वहां बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके बच्चे और परिवार अंतिम दर्शन के लिए भी तरस रहे हैं। मैंने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था, मेरे पास उनका जवाब आया है कि विदेश मंत्रालय कंपनी के साथ बातचीत कर रहा है। जैसे ही पूरे पत्रावली वहां पहुंच जाएगी, वो शव को रिलीज कर देंगे। मैं समझती हूँ। टोंक के देवली से खबर है, जहां चोरी के आरोप में हवालात में बंद कैदी की अस्पताल में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर देवली अस्पताल उसे ले जाया गया। उपचार के दौरान कैदी की मौत हुई। देवली थाना पुलिस ने अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया है।